इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के अदालती मामलात में मुबैना मुदाखलत के इल्ज़ाम से पैदा सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की मुलाकात ख़त्म। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने आज फिर सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। गुज़श्ता रोज़ भी फुल कोर्ट इजलास में जजेस के क़द की आइनी और कानूनी हैसियत का जायज़ा लिया गया था। जजेस ने अदलिया में एग्जेक्टिव और खुफिया इदारों की मुदाखलत का मामला उठाया था। इलेक्शन कमीशन का खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी कराने का मशरूत फैसला। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक स्पीकर KP अदालती अहकामात पर अमल नहीं करते तो खैबर पख्तूनख्वा की हद तक सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने पर मजबूर होंगे। वोट डालना सबका बुनियादी हक है, हक से किसी को महरूम नहीं किया जा सकता। सेनेट इंतखाबात 2 अप्रैल को शेड्यूल है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मजीद तेज करने का फैसला। KP में अमन और अमान, सिक्योरिटी मामलात और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाबर आजम की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम से कप्तानी के मुताल्लिक भी बातचीत हुई। इसने अपनी जान पे खेल 5 लोगों की इसने जानें बचाई हैं। इन जैसे लोगों को अवार्ड मिलने चाहिए ना। हम ये अपील करते हैं अहकाम वाला से कि अगर इस साल वो मिस हो गया तो अगले साल उसको ज़रूर कंसिडर किया जाए। मैं अल्लाह की रज़ा के लिए गया था, मुझे उसका अल्लाह ने जो सिला दिए, लोगों के दिलों में इज़्ज़त, प्यार, मोहब्बत, इससे बड़ा अवार्ड कोई नहीं। बडगराम में एलाई चेयरलिफ्ट ऑपरेशन के दौरान जान हथेली पर रखकर 5 बच्चों की जिंदगी बचाने वाले जिप लाइनर अली स्वाति को सदारती अवार्ड न मिलने पर मानसहरा के अवाम भी मायूस, नाइंसाफ़ी करार दे दिया। खुद अली स्वाति कहते हैं कि उन्होंने जो किया अल्लाह की रज़ा के लिए किया। लोगों के दिलों में इज्जत और प्यार से बढ़कर उनके लिए कोई अवार्ड नहीं। अली स्वाति को सदारती अवार्ड न मिलने का अफसोस सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड भी रहा। पंजाब में 10 अरब रुपए की लागत से 1200 वाटर कोर्स पुख्ता करने की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज का आइंदा 5 साल में तमाम खालों को पुख्ता करने का हुक्म। काश्तकारों को 60% सब्सिडी पर 56 अक़साम की ज़रई मशीनरी देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर रिंग रोड सदर्न लूप 3 प्रोजेक्ट का भी दौरा किया। मरियम नवाज का SL3 प्रोजेक्ट की जल्द तकमील का हुक्म। कार रिंग रोड सदर्न लूप 3 से आवाम को आमद-ओ-रफ्त में आसानी होगी। वज़ीर आला बुनियादी मरकज़ सेहत शाम के भटिया भी गई और अपग्रेडेशन पायलट प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। कहा हेल्थ सेक्टर में बेहतरी और इस्लाहात अव्वलीन तरजीह है। कराची में ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन को जोड़ने के लिए शटल सर्विस शुरू की जाएगी। ईद के फौरी बाद इब्तदाई तौर पर शटल सर्विस नुमाइशता टावर चलेगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। शर्जील मेमन ने कहा कि अनुभई पार्क से जिना विमेंस कॉलेज तक शटल सर्विस मुफ्त होगी। कराची के इलाके बलीर सुखनगोट में मुलजमान फैक्ट्री मुलाजमीन से रकम लूट कर फरार। मुलाजमीन का कहना है कि उनसे 1 करोड़ 82 लाख रुपए लूटे गए। बैंक से रकम निकलवा कर गाड़ी में फैक्ट्री ले जा रहे थे। कुरंगी सनती एरिया में ताजिर से 50 लाख रुपए की डकैती की CCTV वीडियो जारी। 2 मोटरसाइकिल्स पर सवार मुलजमान को ताजिर को रोकते और लूट मार करते देखा जा सकता है। पुलिस मुकाबलों और कार्रवाइयों के दौरान डकैती के 11 मुलजिम गिरफ्तार। बल्दिया और बफर जोन में शहरियों का मुलजमान पर तशद्दुद। मज़ाहिमत पर फायरिंग के वाक़यात में 2 शहरी जख्मी। गुलशन इकबाल में खुले मैन होल में गिरकर जान बहक होने वाले 6 साल के बच्चे की वालदा ने KMC और वाटर बोर्ड के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर दिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि वाटर बोर्ड से 6 करोड़ 2 लाख रुपए हर्जाना दिलवाया जाए। वाकया वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन और KMC की गफलत से पेश आया। सिंध हाई कोर्ट में समाअत के दौरान जज और सीनियर वकील में तल्ख कलामी। साथी इसाक एडवोकेट ने कहा दलाइल का मौका नहीं दिया जा रहा। जस्टिस जुल्फ़िकार अहमद ने कहा केस सुन लिया है, नामुनासिब रवैये पर 50,000 रुपए जुर्माना आयद किया जाता है। साथी इसाक एडवोकेट ने कहा अदालत का मुखला से रवैया इंतहाई नामुनासिब है, वो जुर्माना अदा ही नहीं करेंगे। अदालत ने मजीद बोलने पर जुर्माने की रकम बढ़ाकर 1 लाख कर दी। साथी इसाक ने फिर कहा केस सुना नहीं जा रहा, जुर्माना नहीं अदा करेंगे।
अदालत ने जुर्माने की रकम मजीद बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी। साथ ही इसाक एडवोकेट ने कहा, जितना चाहे जुर्माना लगाएं वो नहीं देंगे, खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश करते हैं। लाहौर में फलों और सब्जियों की मनमानी कीमतों पर फरोख्त, सरकारी निर्खनामों पर अमल नहीं किया जा रहा। प्याज सरकारी कीमत 190 रुपए की बजाय 250 रुपए किलो, टमाटर सरकारी कीमत 95 रुपए की बजाय 130 रुपए किलो, लहसुन का सरकारी रेट 595 रुपए किलो की बजाय 750 रुपए किलो और आलू सरकारी रेट 53 रुपए की बजाय 80 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। फलों में केला सरकारी रेट 193 रुपए दर्जन की बजाय 250 रुपए, अमरूद 190 की बजाय 250 रुपए किलो, कीनू 330 की बजाय 500 रुपए दर्जन में दस्तयाब है। कोयटा में 6 रोज़ कबल लगने वाले सस्ता बाजार में तमाम स्टॉल्स खाली, शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर। बलूचिस्तान के शिमाली अजला में बारिश के बाद मौसम सर्द, खल्लात में पारा -1, कोयटा में 13 डिग्री रिकॉर्ड, सोराब और हरनाई में बारिश और जालाबारी से खड़ी फसलों को नुकसान। मूसाखेल और लोरालाई में तेज़ बारिश से नदी नालों में तुगयानी, दाना सा जिला शेरानी में बारिश से लैंडस्लाइडिंग, जोब DI खान रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। वादी नीलम आज़ाद कश्मीर में बारिश से दरिया नीलम में पानी के बहाव में इजाफा, इंतजामिया की शहरियों को दरिया और नदी नालों से दूर रहने की हिदायत। अस्तूर और स्कर्दू में बारिश, देवसाई समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। कराची में गर्म और मरतूब मौसम की पेशगोई, बारिश का कोई इम्कान नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि तवानाई बहरान से निमटने में पाकिस्तान की मदद अमरीका की तरजीह है। अमरीका ने पाकिस्तान में तकरीबन 4000 मेगावाट साफ तवानाई की सलाहियत बढ़ाने में मदद की। अमरीकी मंसूबों के जरिए आज लाखों पाकिस्तानियों के घरों को बिजली फराहम कर रहे हैं। इसराइल के हाथों निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्ल का एक और वाक़या, सफ़ेद परचम उठाने के बावजूद 2 फ़लस्तीनियों को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। वाक़े पर आलमी सतह पर गम और गुस्सा, अक़वाम मुत्तहिदा से जंगी जुर्म की तहक़ीक़ात का मुतालबा। इसराइली फ़ौज के गाज़ा सिटी, शाती और जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर फ़ज़ाई हमले। पीर से बुध के दौरान गाज़ा में इसराइली हमलों में 160 फ़लस्तीनी शहीद, 195 ज़ख्मी हुए। अमरीकी महकमा खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी नुमाइंदा फ्रांसिस्का अल्बनेज़ पर यहूदी दुश्मनी का इल्ज़ाम आयद कर दिया। फ्रांसिस्का की जारी की गई रिपोर्ट में इसराइल पर गज़ा में नस्लकुशी का इल्ज़ाम लगाया गया है। बरतानिया में 130 से ज़ायद अरकान पार्लियामेंट ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इसराइल को असलहे की मुंतकली के बरामदी लाइसेंस फौरी मुअत्तल करे। एक ऐसी हुकूमत की नुमाइंदा के तौर पर काम करना मुमकिन नहीं जो गाज़ा में नस्ल कुशी में बराह रास्त मुलव्वस है। अमरीकी महकमा खारजा की एक और एहलकार नेली शलाइन मुस्ताफ़ी CNN को इंटरव्यू में इसराइल की अंधी हिमायत करने पर बाइडन इंतज़ामिया पर तनकीद। कहा, बाइडन इंतज़ामिया ने गोला बारूद, बम और हथियार बतौर इमदाद इसराइल को फराहम किए जो गाज़ा में 32,000 से ज़्यादा जानें ज़ाया होने का बाइस बने। उनमें 13,000 बच्चे शामिल हैं। कांग्रेस को एतमाद में लिए बगैर इसराइल को हथियार फराहम किए गए। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में 14 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी गई। इतलाक 1 जनवरी 2025 से होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बच्चों में डिप्रेशन और ख़ुदकुशी के रुझान में इजाफे की वजह से कैलिफोर्निया, कैंसस और दीगर कई रियासतों में भी बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल की हदें मुकर्रर की गई हैं। अफगानिस्तान में ख़वातीन को खुले मैदान में अवाम के सामने जिना हद पर संसार करने का ऐलान। इमारात इस्लामी अफगानिस्तान के अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हिब्बतुल्लाह का ऑडियो बयान। कहा, अफगानिस्तान में इस्लामी हुदूद नाफिज करके मुजरिमान को कोड़े मारेंगे। नुमाइंदा इमारात इस्लामी ने बयान की तस्दीक करते हुए कहा कि ऑडियो 3-4 माह कबल की है। रूस नेटो ममालिक या यूरोप पर हमला नहीं करेगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने रूसी फजाइया के एहलकारों से खिताब में कहा, पोलैंड, बाल्टिक रियासतों या चेक के खिलाफ रूस के जारहाना अज़ाइम नहीं, धोखेबाज दिफा के नाम पर अपनी आवाम से इजाफी रकम बटोरना चाहते हैं।
इंडियन प्रीमियर लीग में सनराइजर्स हैदराबाद ने सबसे बड़े स्कोर का नया रिकॉर्ड बना दिया। मुंबई इंडियंस के खिलाफ 3 विकेट पर 277 रन बनाए और 11 साल कबल रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का 263 रन का बनाया गया रिकॉर्ड तोड़ दिया। सनराइजर्स की जानिब से अभिषेक ने 16 गेंदों पर 50 की, क्लासन ने 34 गेंदों पर 8 और ट्रेविस हेड ने बर्क रफ्तार 62 रन बनाए। मैच में मुंबई इंडियंस को 31 रन से शिकस्त दे दी। अदाकारा सना जावेद ने शुएब मलिक से शादी के बाद अपनी पहली सालगिरह मनाई। सना ने 31वीं सालगिरह का केक शुएब मलिक के साथ काटा। सालगिरह की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। थर के सहरा में फूल खिल गए। सुर्ख, गुलाबी, पीले और नारंगी रंग के फूलों से फजा महक उठी। सऊदी हसीना मुल्की तारीख में पहली बार मिस यूनिवर्स मुकाबले में हिस्सा लेंगी। 27 साला सऊदी मॉडल रूमी अल कहतानी ने सोशल मीडिया पर आलमी मुकाबले में हिस्सा लेने का ऐलान किया। कहा, मिस यूनिवर्स 2024 के मुकाबले में हिस्सा लेने पर फख्र है। और हॉलीवुड फिल्म टाइटैनिक में हीरोइन रोज को बचाने के लिए इस्तेमाल होने वाला लकड़ी का तख्ता $7,18,750 यानी 20 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों में नीलाम हो गया। तख्ता जहाज के फर्स्ट क्लास लाउंज के दरवाजे का फ्रेम था, जिसे फिल्म में जहाज गर्क होने के सीन में हीरोइन को बचाने के लिए इस्तेमाल किया गया था।